नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है वेब बुलेटिन का। वेब बुलेटिन में आज हम फिर चुनाव की चर्चा करेंगे और चुनाव की चर्चा पर चलें इससे पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से भाजपा के जिला मंत्री अभिषेक बाथम हैं आज के पैनल में। समाजवादी पार्टी से राधेश्याम हैं, पार्टी के युवा नेता, और अनिल गंगवार जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कानगंज विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। आज के समय ये दायित्व है इनके पास। कांग्रेस से महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अनुपमा शर्मा है और युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष वरुण कुमार, ये पैनल है आज का। इसलिए हम लोग ये सोच रहे थे कि सुबोध यादव चुनाव हार गए तो उन्होंने डची इतनी तैयार कर ली होगी, बाहर के लोग थे, बाहर का मुद्दा खत्म हुआ। सचिन यादव ने कहा भी था कि संकल्प हमारा पूरा हो गया। हमने सोचा कि डची तैयार कर ली होगी यहाँ से रवानगी के लिए, फरुखाबाद से मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन मुरादाबाद में कल जो कुछ हुआ उससे मामला फिर गर्मा गया और लगता नहीं कि एक चुनाव हरा देने से जो संकल्प था बाहरी और स्थानीय का वो कहीं खत्म होने वाला। सुबोध यादव ने फिर अंगत पांव जमा दिया है मुरादाबाद में और वहाँ जहाँ भाजपा ने सीट छोड़ी है निर्दलीय उम्मीदवार के लिए, उम्मीदवार ने इतना उतारा है, वहाँ एक चुनौती दे दी है। और जहाँ कुल चुनाव के जो नतीजे आए थे 3 मई को, उसके बाद से जो स्थिति थी, ये कहा जा रहा था कि मुरादाबाद में निर्विरोध चुनाव हो जाएगा, वहाँ एक समस्या पैदा कर दी है, एक चुनौती खड़ी कर दी है सुबोध यादव। और चुनाव का नतीजा क्या हुआ ये सुबोध यादव को मालूम है। कल हमारे संवाददाता ने जब वहाँ उनसे बात की तो सुबोध यादव ने स्पष्ट कहा, उन्होंने इस बार ये नहीं कहा कि हम ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि तैयारी नहीं थी चुनाव की। वो सारे लोग जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में लगे थे, लेकिन सुबोध यादव ने कहा कि कम से कम हम इस चुनाव को निर्विरोध नहीं होने देंगे, ये लक्ष्य है इस बार। जिस तरह से, और लक्ष्य अलग अलग होते भी हैं, इस तरह से सचिन यादव जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो लक्ष्य था कि हम खुद तो नहीं जीत पाएंगे लेकिन हमें रामेश्वर यादव को नहीं जीतेंगे। तो लक्ष्य अलग अलग होते हैं। और लेकिन जो स्थितियां हैं, जो खबरें आ रही हैं मुरादाबाद से, उसमें भाजपा ने वो सीट छोड़ी भले हो, खाली छोड़ी भली हो, उम्मीदवार अपना भले ही न खड़ा किया हो और समर्थन की घोषणा भी आज तक नहीं की है, ना नवाबगंज में और ना मुरादाबाद में। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, संबंधित जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक उस क्षेत्र के, वो दोनों बराबर जो निर्दलीय उम्मीदवार है उससे संपर्क में हैं, उनके घर पे उनका विचार विमर्श हो रहा है, रात रात घेरा लगता है। ये स्थितियां हैं इस चुनाव की मुरादाबाद की, जहां कल मतदान होना है ब्लॉक प्रमुख चुनाव। और सबसे बड़ी बात यही कि 3 मई को जब मतगणना के बाद में परिणाम आए थे, उसके बाद में ये कहा जा रहा था कि सबसे पहले यही कहा जा रहा था कि मुरादाबाद में निर्विरोध चुनाव हो जाए। तो ये जो नया मोर्चा बना है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद से, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद से जो नया मोर्चा बना है, इसमें कई लोग शामिल हुए हैं, कई लोगों के पाले बदले हैं, कोई इधर खड़ा था कोई उधर खड़ा है। तो ये जो नया मोर्चा बना है, ये इस नए मोर्चे का पहला असर इस छोटे से चुनाव में दिख रहा है, जो जिसके लिए मतदान कल होने वाला है। और निश्चित रूप से जो 2022 का समर है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उसमें भी इस मोर्चे के असर जरूर है। ये अभी से संभव लगने लगा है, क्योंकि जो दोनों फौजें हैं, जो दोनों टीमें हैं, उनके सैनिक बदल गए हैं। और जो मोर्चे लेने वाले लोग हैं वो नए लोग आ गए हैं, और वे लोग आ गए हैं जिनके आने की उम्मीद नहीं की जाती थी। वो कभी एक साथ खड़े नहीं होते थे, लेकिन समय ने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे लोगों को साथ साथ खड़ा कर दिया। तो ये पहला मोर्चा, पहला रण
कल अहमदाबाद में होना है। जो एक सैंपल है, ट्रेलर है, उसका नतीजा तो वही होगा। इसकी उम्मीद बहुत पहले से की जा रही थी। नतीजा कोई अप्रत्याशित नहीं होने वाला है और ना सुबोध यादव जीतने वाले हैं। लेकिन सुबोध यादव ने जो वहाँ की जो हवा थी उसको बदलने का काम किया है और एक नहीं दो वहाँ से नामांकन किया है। समाजवादी पार्टी इस सारी स्थिति को लेकर के काफी वहाँ मोहम्मदाबाद में, हालांकि राजेपुर में जो उम्मीदवार खड़ा किया था उसका पर्चा रद्द हो गया, रद्द योग्य पुष्टि नहीं रद्द हो गया, रद्द कराया गया। 15 तारीख को, 15 जुलाई को समाजवादी पार्टी तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है तमाम की अव्यवस्थाओं को लेकर के। और निश्चित रूप से कल तारीख की बात नहीं, क्या फरुखाबाद हुआ है, कन्नौज, सीतापुर, हमने एक लंबी लिस्ट बनाई थी चीजों की, इसमें तमाम सी बातें, तमाम की घटनाएं हुई और हमने आज कुछ कार्रवाई भी की है। जो घटना, जिस घटना का जिक्र कल राधेश्याम कर रहे थे, उस चीर हरण की घटना में पुलिस तत्वों पर कार्रवाई भी की है। लेकिन हम फरुखाबाद लौटते हैं और मोहम्मदाबाद पहुंचते हैं, जहाँ कल मतदान होना है। अनिल गंगवार जी, क्या लग रहा है इस चुनाव के बाद में फिर भारी भाग जाएगा, भारी चले जाएंगे, या भारी का मामला चलता रहेगा? देखिए शेखर भाई, बाहरी और भीतरी का कोई मुद्दा नहीं है। अपने अपने राजनीतिक कैरियर की बात है और हर चीज को अपने हिसाब से कि कौन सी जनता पर फिट बैठेगी, किसका लाभ हमें मिलेगा, उस प्रकार की बात हो रही है। आज आपने विषय दिया है मोहम्मदाबाद की जंग। मोहम्मदाबाद की जंग मत कहो इसे, ये उत्तर प्रदेश की जंग है। और दंगल में कोई पहलवान लड़ने के लिए आए और उससे कोई लड़े ना, तो उस दंगल का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। संवैधानिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में दो चीजें बनाई गई हैं कि पक्ष और विपक्ष। जब पक्ष होगा और विपक्ष नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं। जितने भी निर्विरोध चुनाव हुए हैं, वहां पर कोई भी मजा नहीं आया है। उससे जो बीडीसी है उनमें नीरसता आई, उनकी आवभगत कम हुई, उनकी पूछ कम हुई, उनका महत्व खत्म हो गया। तो जो यहाँ पर हमारी पार्टी के तरफ से बराबर जंग में शामिल होकर हम उसको जो है मोर्चा ले रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं, बाकी सारे दल विपक्ष में दिखाई नहीं पड़े। और मुझे तो बड़ा कभी कभी अजीब स्थिति लगती है इस राजनीति में। अभी एक भाजपा के मंत्री वो रजा साहब हैं, वो कह रहे थे कि लखीमपुर में और सीतापुर में जो हुआ वो सपा से लड़ रही थी, जो वो गुंडे थे वो सपा के थे। शेखर भाई, बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जो चीर हरण हो रहा था, जो महिला की बेइज्जती, वो सपा कर रही थी। आप देखिए तहरीर किसके नाम है, और हमेशा से एक प्रचार करा जाता है कि सपा। अरे तुमने तो क्या करा, तुमने महिला सुरक्षा की गारंटी रोज चिल्लाते थे कि जो है रात में महिलाएं सुरक्षित चली जाएंगी। पुलिस के दायरे में खड़ी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। आप पारदर्शिता की बात कर रहे थे, यही पारदर्शिता है। यही जो है भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे थे, यही अनुशासन की बात कर रहे थे। कहां चला गया? पूरा प्रदेश इस समय भारतीय जनता पार्टी को बच्चा बच्चा जो है कोस रहा है कि अरे ये क्या तुमने करा। और ये कह रहे हैं साहब सपा करती तो उससे हम तो 2 कदम और आगे बढ़ के कर रहे हैं। करिए भाई, रोक थोड़ी रोक कोई। आप अच्छी बात है, आप नामांकन मत करने दीजिए, गेट से पकड़ लीजिए, महिलाओं को लात मारिए, उनकी साड़ी खींच लीजिए। फरुखाबाद में, बड़पुर में आपने देखा महिला का किस प्रकार से सर्टिफिकेट छीन लिया। तो मोहम्मदाबाद में क्या हिम्मत हो सकती है। मैं तो धन्यवाद देता हूं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी कि तुम इस जंग में डरे नहीं, एक सैनिक की बात खड़े हो और हर जगह मोर्चा ले रहे हो। इसलिए तुम अखिलेश यादव के जो हो वास्तव में सिपाही हो। और जो 22 का चुनाव होगा, हम इस बात को आज इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हम 22 में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, गांव गांव जाएंगे और आपकी तस्वीरें
और शेखर भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये लोग कहते थे कि हमने गुंडों की तस्वीरें लगा दी, गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, अब जो तुम लोगों ने किया चीर हड़ड़ उस पे लिखाओ कि देखो हम क्या कर रहे हैं। ये लखनऊ में लगना चाहिए, सीतापुर में लगना चाहिए ये तस्वीरें, और पूरे प्रदेश में आप कहिएगा कि देखिए हम महिला सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, हमारी पारदर्शिता देखिए, हमारा भ्रष्टाचार देखिए, और उस पर नीचे लिखो कि हमारी गुंडाई भी देखिए। हम अब सपा वालों से आगे निकल गए हैं, इसलिए हमको वोट दीजिएगा, इससे आपका मान और सम्मान बढ़ेगा। मैं कई बार इस चैनल से कह चुका हूं, इंसान और इंसानियत को जिंदा रखिए, महिलाओं के ऊपर अभद्रता मत करिएगा। उनका जो है, जब वो 50% आबादी में हैं और महिलाएं जो इन्होंने देखा है उस चीर हड़ड़ को, निश्चित रूप से सारी प्रदेश की महिलाओं में गुस्सा होगा, और ये गुस्सा सन 22 में उनका फूटेगा, उसका आपको परिणाम मालूम पड़ेगा। अनुपमा जी। जी, आवाज तो साफ आ रही है मेरी? जो मोहम्मदाबाद वाली जिस सत्य को आज भैया ने रखा है करण, तो मोहम्मदाबाद का मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले जो सुमित यादव का एक बयान आया था कि अभिमन्यु अभी जिंदा है, वो मुझे लगता है वो अपने उसी जिंदत्व को जो है वो जिंदा रखने के लिए उन्होंने ये काम किया है। और अनिल जी ने ये बात अच्छी कही कि ठीक है विपक्ष रहना चाहिए, और अगर उन्होंने इस बात को सामने रखा है कि मोहम्मदाबाद का चुनाव जो है वो नहीं होने देंगे, तो एक अच्छी बात है, क्योंकि विपक्ष अगर नहीं है, अगर हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और अगर तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो वाली बात होती है। लेकिन एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस समय भारत में चल रही है देश में, और जो इस चुनाव में बहुत ही अजीब तरीके से सामने आई है। और कल जो घटना वाली बात हम लोग जिक्र कर रहे हैं का, उसी में जो प्रत्याशी है रितु सिंह, उनके साथ भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पुनः की गई है, और उनका इस प्रकार से अस्मिता को उनकी बेटा गया सरेआम मतलब डाला गया, और अस्मिता को सरेआम जो है घोषणा किया गया है। लेकिन कुछ भी नहीं, आज फिर यही भाजपा के दोनों लोग बैठे हैं, और कल मतलब दोनों प्रोफेसर बैठे थे, और मुझे बहुत ही थी कि आप कहते थे उदाहरण देके कि आपने ऐसा कि हमने कर दिया, तो इससे ज्यादा शर्मनाक किसी देश में कुछ नहीं हो सकती, और तब भी हो सकती है जब भाजपा बेटी पढ़ाओ का दे दी। तो ये मुझे लगता है कि हाथरस उन्नाव खंड के बाद ये लखीमपुर खीरी का कांड जो है, ये भाजपा के 22 के ताबूत में चौथी चीज साबित होना चाहिए। वरुण जी। जी देखिए, ये बाहरी या भीतरी का जो मुद्दा है ये कुछ नहीं है, ये भाजपा द्वारा सिर्फ उछाला गया एक मुद्दा है। चुनाव में किसी भी तरीके से अपने स्वार्थों की पूर्ति की जा सके। आप देखिए कि कुल सीटें ब्लॉक प्रमुखी थी लगभग 826 है, उसमें निर्विरोध 315 सात जीती गई। अभी मैं थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज देख रहा था, तो उसमें साफ चल रहा था यूपी में लोकतंत्र का चीरहरण, लोकतंत्र पर हावी गणतंत्र, सत्ता की भाषा, पुलिस देखे तमाशा, कहीं लाठी कहीं गन, गड्ढे में लोकतंत्र। तो आप ये देखिए इन चीज़ों को जिस तरीके से मीडिया ने उठाया, हम उसका धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में हो रही लोकतंत्र की हत्या को उजागर करने का जो ये प्लेटफॉर्म मीडिया के माध्यम से जो जनता ने देखा, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और रितु सिंह की वाला लखीमपुर वाला जो प्रकरण है, वो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश साफ देख रहा है। इसमें कितनी शर्मिंदगी का विषय है कि एक महिला को साफ घसीटा जाता है, वहाँ पुलिस मौजूद है, वहाँ गोली और बारूद और डंडे लाठी साहब चल रहे हैं, पुलिस साहब तमाशा देख रही है। हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं मेरा उनसे निवेदन है कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए। आप महिला का सम्मान, महिला शक्ति का सम्मान आप साफ दिखाते हैं, लेकिन साहब जमीन पे कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं नारियों को अपमानित महसूस होना पड़ा। इस शर्मसार हुई, इस जो महिला ये शर्मसार हुई, वो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात सुबोध यादव जी की, तो देखिए पार्टी का एक जो निष्ठावान कार्यकर्ता होगा,
लोकतंत्र में आदमी हार भी उसे स्वीकार करनी पड़ती है और जीतता भी साहब है। तो देखिए वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता, अगर उन्होंने चुनौती स्वीकार की और उन्होंने ये कहा मीडिया के माध्यम से, डिबेट मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि मैं निर्विरोध नहीं होने दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता है और मजबूती के साथ जो भी निर्णय आएगा लोकतंत्र में उसे वो स्वीकार करने के लिए तैयार है, और जनता जो जनादेश देगी वो ठीक है। जी, जैसे अच्छा है, भूमिका में पता चला कि जिला पंचायत चुनाव बिहार के बाद डॉक्टर सुबोध यादव ने ऐसी पैक की होगी, जिले से बाहर चले जाएंगे। आवाज से करो, आवाज नहीं आ रही। हम तो कई एक बार, आवाज आ रही क्या? हमने तो कई एक बार इसी डिबेट में कहा है कि जो भूमिका में जो बात पता चली कि डॉक्टर सुबोध जिला पंचायत की चुनाव के बाद अटैची पैक करके तैयार होंगे, जाने की तैयारी कर चुके होंगे। हम तो डिबेट में कई एक बार कहा है कि वो बाहरी है कहाँ, कौन सा वो बाहरी है? इस जिले में उनका वोट है, इस जिले में उनका व्यापार है, इस जिले में उनका मकान है, उनकी माँ इस जिले की रहने वाली, वो इस जिले में रह के 5 चुनाव जीत चुके, और जीत और हार इसका क्या मतलब है? अरे निशाना इधर था उधर है, सर्कस खाली देखकर विचार नहीं बदला, जान चली जाए तो जाए, जान जोखिम में देखकर कभी शिकार नहीं बदला, और हमें मोहब्बत के कानून बताते हैं ये मतलब के सिपाही, हमने सब कुछ बदला लेकिन यार नहीं बदला। तो हम समाजवादी लोग हैं और इस तरह से डर जाएंगे, ऐसे डर जाएंगे, ये संभव नहीं है। सरकार है, आपकी अच्छी बात है, जिस तरह से आपने चुनाव जीता है, जिस तरह से लोकतंत्र की एक तस्वीर पेश की है जनता के सामने, जनता ने देखी है, बुद्धिजीवी वर्ग ने देखी है, तमाम मीडिया ने देखी है, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने देखी है। आने वाले समय में इसका आपको जवाब मिलेगा, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि हम कहीं छोड़ के चले जाएं या कहीं भाग जाएं, ना तो हम कहीं से लुटेरे हैं, ना गजनबी हैं जो कहीं और से आए हों और वहां चले जाएं। तो ये सब चीजें सिर्फ एक मिथ्या है, एक की मिथ्या स्वप्न है, जो क्या बोलते हैं उसको, कौन से सपने होते हैं जो में देखे जाते हैं। इस तरह के सपने देख सकते हैं लोग, लेकिन उन सपनों का कोई आधार नहीं है। और जो लोग इस तरह का मुद्दा उठाते हैं वो किसके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं वो ये देखें, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी दिन ये लोग माफ कर देंगे। उनके ऊपर जब आक्रमण होगा तब भी उनके ऊपर इतना ही जहरीला फन चलेगा और उनको भी इसी तरह डसा जाएगा। लेकिन वो आज किसी और के सत्ते पर रख के अपनी बंदूक चला ले, अच्छी बात है, लेकिन आने वाले समय में जनता उनको भी जवाब देगी। और मोहम्मदाबाद में निश्चित तौर पर चुनाव होगा, चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, परिणाम जो वोटर होंगे वो तय करेंगे, वो जिसको जिताएंगे वो जीतेगा। लेकिन अगर कोई, अरे हम तो चलो विपक्ष में है, हमें तो 20-50 जगह नामांकन नहीं करने दिया गया, सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे, किस तरह से गोली बंदूक बम पता नहीं क्या क्या चला। भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में है, प्रचंड बहुमत है, इनकी इतनी स्वीकार्यता बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके बावजूद मोहम्मदाबाद और नवाबगंज में इनको प्रत्याशी नहीं मिला, इसको ये प्रत्याशी बना देते अपना। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इनकी जो सत्ता फिसल रही है, ये एन केन इधर उधर से पकड़ के किराए के टट्टू लेके खड़े कर देते हैं और उनके सहारे अपनी नाव पार लगा रहे हैं। इतनी स्वीकार्यता बढ़ गई, इतना इनका जनाधार बढ़ गया कि 30 में 4 मिले और उसके बाद जिला पंचायत चिल्का बन गया। खुशी ऐसी हुई जैसे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो निश्चित तौर पर ये खुशी इनको मुबारक हो और ऐसा लोकतंत्र इनको मुबारक हो, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चेहरा जो राम राज्य का नाम लेकर, अगर वास्तव में ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जब ये कहते हैं कि हम राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो लोग ये सोच, भाई राम राज्य हमने तो देखा नहीं, शायद है कि इस पैनल में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने नहीं देखा होगा, तो हम तो सुनते हैं बुजुर्गों से, पढ़ते हैं किताबों में।
अब हम अगर ये सोच ले कि ऐसा राम राज्य था जहां नामांकन करने पे महिला की गाड़ी खींची जाती हो, जहां नामांकन करने पे गोलियां चलती हो, जहां नामांकन करने पे 78 साल मतलब बुजुर्ग माता प्रसाद पांडे की गाड़ी छोड़ी जाती हो, उनकी धोती खींच दी जाती हो, उनकी पत्नी को धक्का दिया जाता हो, तो ऐसा अगर राम राज्य था तो फिर कैसा राम राज्य था? आप तो यही नहीं समझ पा रहे। तो कहीं न कहीं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी कार्यशैली पर इन लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। और निश्चित तौर पर जो ये दुशासन का कृत्य हुआ है, इस पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में निश्चित तौर पर किसी न किसी दिन जवाब जनता देगी इनको। अफसर जी, जी आवाज आ रही है? अरे भाई साहब, बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद आपके द्वारा जो विषय लाया गया है। बड़े जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे उनके द्वारा बड़ी बड़ी दलीलें, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता महोदय बैठे उनके द्वारा बड़ी बड़ी दलीलें। मैं इनको याद कराना चाहूंगा कि जो कन्नौज के अंदर हुआ, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग गोली चला रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईंटा पत्थर चला रहे थे, हमारे क्षेत्रीय मंत्री की गाड़ी पर हमला किया समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा, और हमारे वर्तमान जिला अध्यक्ष कन्नौज आदरणीय नरेंद्र राज जी की गाड़ी पर जो है हमला किया गया और उनके ऊपर फायर किया गया। महोदय, ये वही लोकतंत्र के सिपाही अपने आप को कहते हैं। शर्म आनी चाहिए लोकतंत्र की बात करते हुए कि जो लोग निहत्थे लोगों को ऊपर गोलियां चलाते हैं, निहत्थे लोगों के ऊपर पत्थर चलाते हैं, और चैनल में बैठ के लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। महोदय, लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो जब आदरणीय डिम्पल यादव जी कन्नौज से सांसद निर्विरोध चुनी गई थी, क्या परिस्थितियां थी कि वहां कई पार्टियों के लोग, छोटे छोटे दलों के लोग नामांकन करने जा रहे थे। ऐसे कई दलों के लोगों को पकड़कर बंधक बनाया गया था, और बंधक बना के उनको शौचालय में बंद किया गया था, और 3-3 दिन बंद रखा गया था। और आज वो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। अपने आप में जो है ये विचारणीय प्रश्न है। और रही बात फर्रुखाबाद की, फर्रुखाबाद भारतीय जनता पार्टी ने 5 प्रत्याशी लड़ाए थे, और ईश्वर की कृपा से हमारे नेताओं की रणनीति से 5 निर्विरोध विजयी हुए हैं। और 2 जगह जहां हमने प्रत्याशी नहीं लड़ाए थे, वहां जो लड़ रहे उनको अपनी चिंता करनी है। भारतीय जनता पार्टी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। और रही बात मोहम्मदाबाद की, मोहम्मदाबाद में ये बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो बाकी चिंता सुबोध यादव जी वहां से अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, उनको चिंता करनी है, और जो प्रत्याशी वहां नामांकन कर रहे हैं उनको चिंता करनी है। भारतीय जनता पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है चिंता करने की। और 2022 की जो बात कर रहे थे, जनता ने निश्चित कर लिया है कि आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 300+ सीटों के साथ हम लोग फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। और जो राम राज्य की बात कर रहे थे, वाकई में राम राज्य आएगा, और ये संभव है कि राम राज्य जब ही आएगा जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति मुख्यमंत्री होंगे, तभी राम राज्य आना संभव है। आलोक जी। हाँ शेखर भाई, अभी हमारे समाजवादी प्रवक्ता, ऐसा लगता है हमने कल भी कहा था कि थोड़ा धर्माचार्य वाली भूमिका में आ गए हैं। बड़ा प्रवचन दे रहे हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। मैं कल की बात से थोड़ा शुरू करना चाहता हूं कि राधे श्याम जी ने कहा था कि लखीमपुर खीरी में एक महिला की साड़ी खींची गई। दुर्भाग्यपूर्ण था। हमने कल भी कहा था कि ये योगी जी की सरकार है, बहुत कठोर निर्णय लेगी, कदम उठाएगी, और आज उसका परिणाम आया है कि पूरा सीओ, थानाध्यक्ष और पूरी पुलिस पार्टी को जो वहां पर तैनात थी सबको सस्पेंड कर दिया गया। अब चिंता इस बात, क्या हुआ? फिर देखो बीच में बोलने लगी, बोलिए मत। पूरी पुलिस पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया। और जो अपराधी पकड़ा गया जिसने वो ये कुकृत्य किया था, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक था। उसका भारतीय जनता पार्टी से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। पहली बात तो आप आरोप मत लगाइए कि भाजपा का था, भाजपा का। अब चिंता सपाइयों की इस बात की करनी चाहिए कि जो इटावा में उन्होंने पथराव किया, कन्नौज में पथराव किया, सीतापुर की जो घटना प्रकाश में आई है,
खुलेआम जो तमंचे लहराए गए, बम फोड़े गए, भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की गाड़ियां तोड़ी गई, ये जान लेना कि योगी जी की सरकार है। अगर अपराध करोगे तो चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, कितने भी बड़े अपराधी हो, बख्शे नहीं जाओगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी हमारे साथी ने बता दिया कि मोहम्मदाबाद का हम लगाते हैं। मोहम्मदाबाद में हमने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा तो मोदी जी ने कहा है कि हम निर्विरोध निर्वाचित नहीं होने देंगे। तो ये उनका मैटर है, देखें, विपक्ष रहना चाहिए। आप कम से कम इस हद तक आ गए हैं कि निर्विरोध निर्वाचन नहीं होने देंगे। हम कहीं ना कहीं अपना पर्चा फाइल करेंगे और पूरे प्रदेश में जो निर्विरोध की स्थिति है उसमें कहीं दबाव नहीं है। कोई भी एक भी मामला प्रकाश में नहीं आया, किसी ने भी शिकायत नहीं दर्ज कराई कि हमारा पर्चा नहीं भरने दिया। कहीं पर ये सिर्फ समाजवादी वाले लोग ही चिल्ला रहे हैं चारों तरफ। कहीं पर भी कोई आपके लिए न्यायालय बना है, आपके लिए पुलिस प्रशासन है, आप जाइए रिपोर्ट दर्ज कराइए। कहीं से भी कहीं ऐसा कोई भी सूचना नहीं आई है। ये सिर्फ अनर्गल प्रलाप आप कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं। तीसरी बात, अभी आदरणीय राधे श्याम जी कह रहे थे कि बहुत बदलाव आने वाला है 2022 में। हम भी मानते हैं इस बात, बहुत बदलाव आने वाला है 2022 में, क्योंकि अब आप निर्विरोध निर्वाचन में सिर्फ विरोध के लिए खड़े होंगे, ये सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है। अब आप देखना, आप सब लोग हाशिए पर जाने वाले हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और 300 प्लस का जो नारा दिया गया है ये सच होने वाला है। अब आपकी गुंडागर्दी चलेगी नहीं। अब जो चुनाव होंगे उसमें भी हम सब लोग जहाँ जहाँ पर प्रत्याशी हैं वहाँ पर जीतेंगे और मोहम्मदाबाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप सब लोग लड़िएगा। हाँ मामला बताया अभी प्रोफेसर साहब ने अच्छा कि पूरे प्रदेश में कहीं कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। मेरे ख्याल से स्पीकर जी शायद आपने वीडियो बनाया था, लेकिन प्रोफेसर साहब ने भेजा दी। तो हमारी ये आपसे निवेदन है कि प्रोफेसर साहब को अभी वो खबर जो भरपूर वाली थी वो आप साझा करनी चाहिए, ताकि प्रोफेसर साहब के संज्ञान में आ जाए कि किस तरह से एक महिला को 50 गुंडे ये कह रहे थे, बस एक क्या करने आई है, क्या कर रही हो, इस तरह से जब वो भाजपाई नहीं थे, वो भाजपाई नहीं थे, क्यों भाजपा पर आरोप लगाते हो? समाजवादियों ने अपने जान आलोक भाई, एक मिनट आलोक बिहारी जी अरे वरुण जी एक मिनट, ये बात है, मेरी शांति सुन ली जाए कृपया करके। जो कन्नौज, इटावा, इन जगहों की जो घटना का जिक्र हो रहा है, आपके क्या मतलब हमारे भी इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री संत बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने ये कहा था, अनर्गल प्रलाप मत करिए, कार्रवाई होगी, अपराधी नहीं बचेंगे, धैर्य रखिए। बात सुन लो। उन्होंने ये कहा था कि जो आदमी जिस भाषा को समझे उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। जब आप एक महिला के ऊपर 50 गुंडे छोड़ दोगे तो तमंचे क्या, अभी तो देखो क्या क्या चलेगा, कौन कहेगा अपनी बहन बेटियों की। चलो, समाजवादी पार्टी के लोग धमकी दे रहे हैं, सत्ता के बाहर हैं, इसके बाद भी अपनी माँ बहन की जनता स्वीकार नहीं करेगी। तो उठाना चाहिए। कब तक माँ बहन की इज्जत का सम्मान जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया, एक महिला के साथ एक इज्जत करने का पार्टी ने प्रयास किया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं मिलेगी और शासन की गुंडई चलेगी, तब तक गुंडों की गुंडई चलेगी। जब आम जनता हथियार उठा लेगी तब आप क्या करोगे? पूरी जनता जब बगावत कर देगी तब आप क्या करोगे? कहाँ जाओगे? पैदा करना चाहते हैं, खींचोगे, उसके बाद ये उम्मीद करोगे कि कोई हथियार न उठाए। किसी औरत को आप सारी चीज दोगे, किसी औरत को आप नग्न कर दोगे, उसके बाद आप ये उम्मीद करोगे कि कोई हथियार न उठाए। कैसी बातें सोचते हो आप? निर्विघ्न समाज जनता
ऐसे नहीं देखिए एक मिनट राधे श्याम एक मिनट देखिए, अभी हमारे भाजपा के वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गाड़ी तोड़ी गई, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि साहब 64 सीटें तो आपने जिला पंचायत की एक चुटकी में साहब जीत ली। आपका साहब विरोध करने वाला कोई खड़ा नहीं हो पाया। आपके 4-4, 5-5 जिला पंचायत जो प्रत्याशी थे, और उसके बावजूद आपने 64 जिलों में साहब जिला पंचायत अध्यक्ष अपना बनवा लिया। तो आपको साहब वोट पड़े भैया, वोट पड़े हैं। सुन लीजिए आपने 100% मतदान हुआ है। जबरदस्त आप पुराना इतिहास याद रखिए कि जहाँ पे 9 वोट पड़ की करके जिला पंचायत आप समझिए कि एक तरफा आपने सुपड़ा साफ कर दिया विरोधियों का। अब आप कहते साहब आपके कार्यकर्ता, अरे आपके लोग डटे नहीं पाए ना, आपके लोग नहीं पाए। आपने 14 जिलों में ऐसा तो है कि 30 में 30 वोट आपके पास तरीके से आपने विरोधियों को साफ कर दिया। और आप देखिए कि जितने भी भाजपा के प्रत्याशी हैं पर मतदान नहीं हुआ, पिछले पर मतदान हुआ वहाँ पर चले गए। एक महीने चुनाव के ठीक 1 महीने पहले भाजपा के प्रत्याशियों के ऊपर साहब हर विपक्षी पार्टी ने साहब हमला करवा दिया। तो आप ये देखिए, और आप एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गाड़ी तोड़ी गई, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। आपने पूरे उत्तर प्रदेश में तो सूबा साफ कर दिया साहब, धन बल बाहुबल ताकत शासन सत्ता का, पुलिस का, और आप कहते साहब आपकी गाड़ी इतनी किसकी औकात हो गई विपक्षियों की कि साहब आपकी गाड़ियों के ऊपर साहब हमला कर दे। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि आप लोग कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कमेटी की तो जांच कराइए, कमेटी कराइए। अरे आप समाजवादियों का दुस्साहस देखिए कि विपक्ष में रहने के बावजूद आप हथियार उठाने की धमकी दे रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। माफ नहीं करेगी, आप सत्ता में कभी नहीं आएंगे। आप बदला लेने की बात करते हैं। क्या जिंदा रहना छोड़ दें, आप कुछ भी करोगे? विपक्ष में है तो आप कुछ भी करेंगे, जिंदा रहना छोड़ दें क्या? आप नहीं, उनकी साड़ियाँ खींचोगे, उसके बाद भी हम कुछ नहीं करेंगे तो भारतीय जनता घिरे हुए लोग हैं, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। क्या क्या षड्यंत्र अभी तक समाजवादी पार्टी नहीं किए हैं जी। हाँ, आप विपक्षियों को शांत हो जाइए, शांत भाई। पेट्रोल डीजल या किसी अन्य मुद्दे पे, आम जनमानस के मुद्दे पे अगर कोई आदमी विरोध करता है तो साहब उन्हें आलोक जी, आपकी सरकार बंद करती है। आलोक जी, हम लोग जो हैं राष्ट्र निर्माता हैं, सब समाज के निर्माण करने वाले हैं। आप फर्रुखाबाद की आज फोटो अखबारों में छपी है, आप आरोप लगा रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस प्रकार से लात मार रहा है, एक महिला की फाइल छीनकर भाग रहा है और फिर उसे फेंक रहा है, उसे फिर धकेल रहा है। ये आप फोटो देख लीजिए। अब आप इसके बावजूद ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, तो आप सोचिए, एक दुर्योधन की खातिर महाभारत हो गई, एक रावण की खातिर जो है राम का युद्ध हो गया है, और आप जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि आपको ये बात, अरे योगी जी ने खेद व्यक्त किया है, आपके मुख्यमंत्री जी ने खेद व्यक्त किया है, और आपके जो है 2 लोगों को गिरफ्तारी हुई है लखीमपुर में, उस तहरीर में सांसद का नाम है। आपके सांसद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है भाई? आप पुलिस को जो है सस्पेंड कर दीजिए, हटा दीजिए, उससे समस्या हल नहीं होने वाली है, क्योंकि वो आपके दबाव में काम कर रहे हैं। वो मूक दर्शक इसलिए बने रहे कि आपके सांसद और विधायकों का दबाव था, आप लोगों ने प्रभाव में ले लिया था, इसलिए शांत बैठे रहे थे। आज मुख्यमंत्री जी ने जब सख्त आदेश दिया है तो पुलिस हरकत में आई है। उस तहरीर में सांसद का भी नाम है। अगर सांसद की गिरफ्तारी हो जाए तो हम मान लेंगे कि एक अच्छा काम हुआ है।
मैं मांग करता हूँ कि सांसद की गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं हो सकती है, आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता। अरे तो फिर उनकी तो गिरफ्तारी क्यों कर ली गई? वो आपके कार्यकर्ता थे और सरकारी कर्मचारियों को साफ बली का बकरा बनाया जाता है। पुलिस पूरी तरह से आपके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है उनके सांसद के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, कतई नहीं होगी। और हम नहीं कह रहे, ये पूरे उत्तर प्रदेश की मीडिया कह रही है कि दशकों से हमने ऐसा नृत्य नहीं देखा है जो कार्य महिलाओं के साथ किया गया है। हमला नहीं किया, आप ये कहिए। फिर झूठ बोलने लगे। कौन सी महिलाओं के साथ किया गया है? एक महिला के साथ जो कुकृत्य। अरे फरखाबाद में देख लो भाई, फरखाबाद में देख लीजिए, बलपुर ब्लॉक में देखिए, फोटो छपी हुई है भाई, फोटो अखबार में छपी है, उसे कहाँ ले जाओगे? महिला की वीडियो लगातार आ रही है कि 2 लड़के जो है उसकी साड़ी को खींच रहे हैं। राम जो है, भगवान राम, आलोक जी, भगवान राम जो है राक्षसों का नाश करने के लिए निकले थे, राक्षस बनने नहीं निकले थे। उन्होंने बगैर किसी सहायता के छोटे छोटे लोगों को मिलाकर रावण से युद्ध किया था, उन्होंने किसी सहायता नहीं मांगी थी। आपको चिढ़ नहीं, चिढ़ की बात नहीं है, हम लोग सभ्य समाज के निर्माण के लिए बने हैं और जो सत्य हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमारा कार्यकर्ता गलती करे तो उसे स्वीकार करना चाहिए। इस बार ऐसे निर्देश थे कि हमें सबको जीतना है। खाली प्लाट निर्देश नहीं थे, आप नहीं आए। बच्चों से गलतियां हो जाती बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। आपने नारा दिया था कि भरा प्लाट तुम्हारा, खाली प्लाट हमारा। कहाँ नारा दिया था बताइए, कहाँ नारा लिखा था? कोई एक वीडियो है आपके पास? नहीं बताइए, चले लगाएंगे आप? कोई एक वीडियो है? सुन लीजिए, इटावा के अंदर अच्छा ये बात मानेंगे, विभाग के गेस्ट हाउस में एक बैठक थी जिसमें आपके ही पार्टी के नेता थे माननीय मुलायम सिंह यादव। उन्होंने कहा था कि अगर यादव है तो वो 1 करोड़ का व्यक्ति हो तो हमारे दरवाजे आए, अन्यथा यादव को अपने नाम वीडियो नहीं। अरे आप सुन लीजिए, अरे अभी चलिए अभी 100 उदाहरण मिलेंगे आपको, 100 उदाहरण मिलेंगे, 100 उदाहरण मिलेंगे, 100 उदाहरण मिलेंगे, 100 उदाहरण चलिए एक चीज तो दिखाओ, प्रूफ तो दिखाओ, बिना के इस तरह की बातें मत किया करो। आप लोग चैनल पे बैठ के फर्जी अफवाहें फैलाते हैं, शर्म कीजिए। पहले चैनल पर बैठ के जो फर्जी अफवाहें फैलाते हैं उसको बंद कीजिए। पहले जो चैनल पे बैठ के फर्जी अफवाहें फैलाते हैं, शर्म कीजिए। कहाँ पर ऐसा कहाँ पर स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई आदेश दिया हो जिसमें कहा गया हो कि जो है सारे ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बने, ऐसा कोई आदेश हो, डिटेल में हो, वीडियो लाओ तो दीजिए। चलिए बुलेटिन के आज की बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। कल मोहम्मदाबाद में मतदान है ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर के, एक शिकायत की गई है वहां जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के उसकी ओर से कि तमाम बड़ी संख्या में चलो हम आप अपनी तरफ से शुभ रात्रि कर लेते हैं। हाँ कट गया भाई। ठीक है अनिल भाई, शुभ रात्रि। हाँ शुभ रात्रि, सभी को प्रणाम, लोगों को मंगल शुभ रहे। हाँ नमस्कार नमस्कार, नहीं शुभ रहेगा, शुभ रहेगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी।